एक साल 242 242 वीडियोस और एक भी वायरल नहीं हुई। तो मैं यहाँ पे हूँ क्यों? आज का दिन कुछ अलग है, कुछ खास है। यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था 1 जून 2025 को और आज एक साल पूरा हो गया। तो आज के वीडियो में कोई टॉपिक नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं है, कोई एचआर इनसाइट नहीं है। आज आज बस एक ऑनेस्ट ईमानदार डिस्कशन है, सिर्फ आपके साथ। 242 वीडियोस, 242 वीडियोस बने, 1230 सब्सक्राइबर हैं, टोटल व्यूज़ 12,840, 12,840, और जो यूट्यूब का क्राइटेरिया है 4,000 वॉच आवर्स कंप्लीट करने का, जो टारगेट देती है यूट्यूब, वो अभी बहुत दूर है। लेकिन मैं यहाँ हूँ। अगर कोई बिजनेस कंसल्टेंट ये नंबर देखेगा तो जानते हैं वो क्या कहेगा? उसका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? बंद करो, बंद करो ये काम। लेकिन मैं यहाँ पे हूँ और मैं आज आपको बताऊंगा क्यों मैं अभी भी इस चैनल पे काम कर रहा हूँ। क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा शुरू किया जिसमें रिजल्ट नहीं आया, फिर भी आप छोड़ नहीं पाए? और ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए मैंने बनाया है, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड है। मिडिल क्लास में हमें एक चीज़ सिखाई जाती है, बहुत अच्छी तरह इस बात को हम जानते भी हैं, समझते भी हैं। काम करते रहो, फल की चिंता मत करो। ये सुनते सुनते बड़े हुए हैं, पेरेंट्स से, स्कूल में टीचर से, भगवत गीता में भी कहा गया है। लेकिन जब यूट्यूब पर एक साल काम करने के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तो ये फिलॉसफी सबसे पहले टेस्टिंग पर आती है। इसकी टेस्टिंग होने लगती है। व्यूज़ नहीं आए तो क्या हुआ? कीप गोइंग, करते रहो। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन रात को जब लैपटॉप बंद करते हैं और एनालिटिक्स देखते हैं, 6 व्यूज़, 10 व्यूज़, तो ये फिलॉसफी खाली लगती है, शैलो लगती है, हॉलो लगती है। मुझे याद है एक वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाया था, दिल लगाकर बनाया था। वैसे सारी वीडियो मैं करता हूँ, लेकिन इसकी खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। 3 घंटे मुझे स्क्रिप्टिंग में लगे, 2 घंटे फिल्मिंग में। वैसे मैं अभी सीख ही रहा हूँ। 1 घंटा एडिटिंग में। टोटल व्यूज़ 6। उस रात सीरियसली मैंने सोचा बंद कर देता हूँ। एक्चुअली एक साल में ऐसा 3 बार मोमेंट आया जब मन किया कि यूट्यूब छोड़ देता हूँ, क्विट करने का मन हुआ। पहली बार कब? जब एक दोस्त ने पूछा, यार कितने सब्सक्राइबर हैं? मैंने कहा 300 के करीब, 300 अप्रॉक्सीमेटली। एक नंबर मैंने उसे दिया तो उसने हंस कर कहा, अरे कुछ नहीं हुआ अभी तक। उस हंसी में कोई क्रूएल्टी नहीं थी, कोई क्रूरता नहीं थी, लेकिन वो काफ़ी देर तक स्टिंग करता रहा। और दूसरी बात, जब एक कुलीग ने 3 महीने में 5,000 सब्सक्राइबर बना लिए, शॉर्ट डांस वीडियोस बना करके, तब मैंने खुद से पूछा था, क्या मैं गलत फॉर्मेट में हूँ? क्या मेरे टॉपिक्स लोगों को नहीं चाहिए? और तीसरी बार, जब 2 हफ्ते पोस्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं डाला यूट्यूब पे, और किसी ने नोटिस भी नहीं किया, और ये तीनों मोमेंट बहुत रियल थे, बहुत ऑनेस्ट थे।
और इनसे भागने की ज़रूरत नहीं है, इनका सामना करना ज़रूरी है। 19 साल एचआर में काम करने के बाद मैंने एक चीज़ कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व की है, और वो क्या है? जो लोग किसी भी रोल में ग्रो करते हैं वो वो नहीं होते जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। वो लोग वो होते हैं जो तब भी काम करते हैं जब उन्हें कोई देख नहीं रहा होता। ये पैटर्न मैंने हज़ारों एम्प्लॉयज़ में देखे हैं, और जब मेरा मन मुझे खुद क्विट करने का मन हुआ तो बस यही पैटर्न मुझे रोक गया। मैंने खुद से पूछा, अजीत, अगर ये सवाल लेकर कोई एम्प्लॉयज़ तुम्हारे पास आता तो तुम उसे क्या सजेस्ट करते? तुम उससे क्या कहते? जवाब था, रिजल्ट आने में देर लगती है, टाइम लगता है, कंपाउंड इफेक्ट जो है ना वो रियल है, लेकिन उसे टाइम देना पड़ता है। और जो दूसरों को एडवाइस देता हूँ वो खुद पर अप्लाई ना करूँ, यही बात मुझे रोक गई। अब बात यह है कि जो नहीं मिला उसके बारे में क्या आप बात कर रहे हो, तो मैं आपको उसके बारे में ही बता रहा हूँ क्या मिला। 1 साल में व्यूज़ नहीं आए, सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, वॉच आवर्स का जो टारगेट 1 साल में पूरा करना होता है वो अभी भी पेंडिंग है, दूर है। लेकिन कुछ और मिला जो किसी एनालिटिक्स डैशबोर्ड में नहीं दिखता। पहली बात, स्क्रिप्टिंग एबिलिटी। 1 साल पहले कैमरा के सामने बैठकर जम जाता था, आज 10-12 मिनट का स्ट्रक्चर्ड स्क्रिप्ट नेचुरली बन जाता है। दूसरी बात, क्लैरिटी। अपने थॉट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करने की एबिलिटी डेवलप हुई है, वो मेरे एक्चुअल एचआर वर्क में भी दिखने लगी है। प्रेजेंटेशन बेहतर हुई है, कम्युनिकेशन शार्पर हुई है। और तीसरी बात, कंसिस्टेंसी। 242 वीडियोस, 242 वीडियोस, चाहे 6 व्यूज़ आए हों या 200 प्लस, यह एक मसल है जो मैंने बिल्ड किया है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ। मिडिल क्लास का वो इंसान जो प्रोफेशनली सेटल्ड है लेकिन अंदर से कुछ खोज रहा है, अंदर से सर्चिंग मोड में है। इस चैनल ने मुझे वो जगह दी जहाँ मैं सच बोल सकता हूँ, और ये कोई छोटी बात नहीं है। क्या आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं? कोई ऐसा साइड प्रोजेक्ट जो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा हो, कोई पैशन जो लोगों को फनी लगता है, कोई ड्रीम जिसके बारे में आप बात करने से, खुलकर बात करने से हिचकते हैं क्योंकि नंबर्स नहीं है आपके पास। मिडिल क्लास में हम लोगों को हमेशा नंबर्स से मेज़र किया जाता है, सैलरी, सब्सक्राइबर, मार्क्स, परसेंटेज। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? लेकिन शायद असली क्वेश्चन ये नहीं है कितने सब्सक्राइबर हैं, असली क्वेश्चन है क्या ये मुझे बेटर इंसान बना रहा है? अगर जवाब हाँ है तो कंटिन्यू करने की एक वैलिड वजह है, रीज़न है, जो दिखता नहीं लेकिन आप उसे फील करते हैं। सोचिएगा ज़रा। अब एक ऑनेस्ट इनसाइट जो 1 साल में मैंने सीखी। यूट्यूब पर ग्रोथ पाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। उसको मैं 3 C's का नाम देता हूँ। पहला सी,
कंटेंट, दूसरा सी कंसिस्टेंसी, तीसरा सी क्लिक। पहले साल सिर्फ मैंने कंसिस्टेंसी पे काम किया, फोकस किया। कंटेंट क्वालिटी धीरे धीरे आई, लेकिन क्लिक यानी थंबनेल, एसईओ, टाइटल्स, ये मैंने बहुत लेट सीखा और यही सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अगर आप भी कोई चैनल शुरू करते हैं या शुरू करने की सोच रहे हैं, पहले दिन से थंबनेल और टाइटल पर उतना ही ध्यान दें जितना आप कंटेंट पे दे रहे हैं। ये मेरा 1 साल का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महंगा लर्निंग है। और एक प्रैक्टिकल चीज़, 1 साल में ये भी रियलाइज़ हुआ कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बिना क्रिएटिव फ्रीडम नहीं होती। डिस्क्रिप्शन में एक रिसोर्स शेयर किया है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए टर्म इंश्योरेंस कंसिडर कर रहे हैं तो अब आगे आगे का प्लान क्या है, आगे क्या करना है। जून से एक नई स्ट्रैटेजी है और वो स्ट्रैटेजी ये है कि सीरीज बेस्ड कंटेंट मैं लेकर के आऊँगा, जिसमें स्ट्रॉन्ग थंबनेल्स का यूज़ करूँगा, बेटर हुक्स लगाने की कोशिश करूँगा और उन टॉपिक्स पर जो आप जैसे लोगों के लिए जेन्युइनली यूज़फुल है। ये चैनल बना है उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनली सेटल्ड हैं, लेकिन क्वाइटली अंदर से सर्चिंग मोड में है। मिडिल क्लास की रियलिटी, एचआर की सच्चाई और वो बातें जो पोलाइट सोसाइटी में ओपनली नहीं बोली जाती। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। और आप शुरू से साथ हैं तो दिल से शुक्रिया। आप संख्या में कम हो सकते हैं, लेकिन रियल हैं और रियल ऑडियंस सबसे वैल्यूएबल होती है। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर ज़रूर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा किया जिसमें रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उसने आपको अंदर से कुछ दे दिया, बल्कि यूँ कहे कि बहुत कुछ दे दिया, आपकी लर्निंग को इन्हांस कर दिया। मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।